नमस्कार, आप देख रहे हैं मतंग न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में आपकी खास मुलाकात के साथ आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर रखते हैं अपडेट। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक खास खबर से। आजमगढ़ लालगंज नगर के सगुन मरीज हॉल परिसर में विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पूर्णेंदु जी, क्षेत्र संयोजक व उमेश सिंह उर्फ जयशंकर सिंह, विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष लालगंज ने दीप प्रज्वलित कर व पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता पूर्णेंदु जी ने कहा कि माधवराव जी ने विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 60 वर्ष पूर्व विश्व में हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए 1964 में किया था। विश्व हिंदू परिषद का मूल उद्देश्य देश के प्रत्येक प्रखंड में ऐसे कार्यक्रम करेंगे जो समाज में लोगों को जोड़ने का कार्य करते हैं। शौर्य जागरण यात्रा केवल एक जागरण नहीं है, हिंदुत्व की अलग जगाने का प्रयत्न है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत में पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण प्रत्येक गांव को समस्त देश में हमने हिंदू को एकत्रित करने की बड़ी ख्याति अर्जित की है, समाज में अच्छे संस्कार दिया है। बहुत से नए लोगों को जिन्होंने कहा कि हम विश्व हिंदू परिषद से जुड़ना चाहते थे लेकिन कोई मिल नहीं पाता था, शौर्य यात्रा के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो। इस अवसर पर दिव्यांशु जी, संयुक्त विभाग संगठन मंत्री 12 तीर्थेश्वर, अमित कुमार गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष आजमगढ़, काली प्रसाद तिवारी, दिनेश चौहान, विभाग संयोजक ओम प्रकाश शुक्ला, जिला मंत्री सतीश दुबे, गोरक्षा दल पूर्व प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह, पंकज मिश्रा, जिला संयोजक रजनीकांत त्रिपाठी, योगेश सिंह, धर्मराज सिंह, सलमा सोनकर दुर्गा, वाहिनी संयोजिका सविता चौहान, जिला मातृशक्ति कृष्ण माथुर, सूर्यकांत यादव, राजदेव पांडे, नितेश प्रजापति सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जय श्री राम। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्तितनुर्जाय सार्वभौमाय मंगलम। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुडबिम्बफलाधिरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते, पूजामूलं गुरुप्रदं, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम श्री जगद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सांब सदाशिवाय नमः। ओम श्री वाराह भगवते नमः। आज हम सभी लोग उपस्थित हैं विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में, और जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया 60वां जो है स्थापना दिवस पूर्ण हुआ है, और हम सभी सनातनियों को चाहिए एकजुट होते हुए, और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इसी सूत्र को लेते हुए, इसी रस को अपने जीवन में उतारते हुए, समाज को एकत्रित करते हुए हम सभी लोग भारत का परचम लहराएं। वंदे मातरम। हर हर महादेव। जय श्री राम। विराजमान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने 12 पीठाधीश्वर पूज्य संत एवं पूज्य ज्योतिषाचार्य जी महाराज को भी चरणों में प्रणाम करते हुए अपने इसे जिले के माननीय जिलाध्यक्ष जी मंच पर हमारे विभाग संगठन मंत्री दिव्यांशु जी, मातृशक्ति, उपस्थित गणमान्य बंधुओं, कार्यकर्ता बंधुओं, हिंदू तो प्रेमी बंधुओं, आज हम सभी लोग विश्व हिंदू परिषद की स्थापना दिवस के 60 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। विश्व हिंदू परिषद ने तय किया कि संपूर्ण देश के अंदर हम प्रत्येक प्रखंड में ऐसे कार्यक्रम करेंगे, ऐसे कुछ महानुभावों को बुलाएंगे जो समाज में नेतृत्व करते हैं, समाज को दिशा देते हैं, समाज में कुछ चर्चा परिचर्चा की हिस्सेदारी करते हैं, और
ऐसे लोगों पर बुलाकर विश्व हिंदू परिषद के बारे में हम जानकारी साझा करेंगे। कार्यक्रम तो 1 वर्ष से चल रहा है। अभी 1 साल के अंदर ही हम सबने एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर किया था, सौर जागरण यात्रा का। इसी परिसर में हुआ था, इसी हॉल के अंदर हुआ था, इसी स्थान पर हुआ था। सौर जागरण यात्रा केवल एक जागरण नहीं था, तो सौर जागरण यात्रा एक हिंदुत्व की अलख जगाने का, हिंदुत्व के को मानने वालों को एक मंच पर लाने का एक प्रयत्न था। और उस यात्रा के माध्यम से संपूर्ण देश के अंदर उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, प्रत्येक गांव-गांव, सभी प्रखंडों में, सभी जिलों में हमने बड़ी ख्याति अर्जित की। बहुत सारे नए लोग आए जिन्होंने कहा हम विश्व हिंदू परिषद से जुड़ना तो चाहते थे, लेकिन विश्व हिंदू परिषद हमें कहीं मिल नहीं पाता था, इस यात्रा के माध्यम से मिला। आज उसी कड़ी का एक अनुवर्तन जैसा कार्यक्रम है। प्रत्येक प्रखंड में हम बैठकर आज विश्व हिंदू परिषद के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं। बंधुओं, आज के 60 साल पहले 29 अगस्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी को 1964 में संदीपनी साधनालय मुंबई के अंदर विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी। 137 धर्मधाराएं जो हमारे भारतीय धर्मधाराएं हैं, उनके पूज्य संत, उनके नेतृत्वकर्ता उस बैठक में उपस्थित थे। 3 दिन तक वह कार्यक्रम चला था, लेकिन स्थापना करने के पीछे जो पृष्ठभूमि थी, उस पृष्ठभूमि में एक महान संत की ताकत लगी हुई थी, और वे थे पूजनीय श्री गुरुजी माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु भाई, स्वामी अखंडानंद जी के शिष्य। और तेज कितना कि पूज्य संतों के भी साथ जब वो रहते थे, तब पूज्य संत कभी अपने से बड़ा संत उन्हें कहते थे, और गुरु जी कहते थे मैं तो अदना सा बालक हूं, मेरे सामने आप पहाड़ के समान हैं, ऐसा एक पूजनीय गुरु जी कहा करते थे। तो सभी संतों के आशीर्वाद से चिंतन मंथन के द्वारा जो संगठन का प्रादुर्भाव हुआ है विश्व हिंदू परिषद। और चिंतन मंथन क्या हुआ? तो चिंतन मंथन हुआ कि यह देश, यह जो भरत भूमि है, देवों की भूमि है, यह जो हमारी तपस्थली है, यह जो हमारी मंगल भूमि है, यह जो हमारे कर्मों की भूमि है, इस भूमि को अब धीरे धीरे करके इस भूमि पर रहने वाला, जो धर्म करने वाला, कर्म करने वाला, पुण्य करने वाला जो समाज है, वह धीरे धीरे संकटों में आ रहा है, और धीरे धीरे उसका अस्तित्व संकट में आ गया है। इसलिए ऐसा समाज की रक्षा कैसे होगी, यही चर्चा का विषय था। और इसी चर्चा के विषय में से जो विषय निकला, तो सभी संतों ने एक मुख से कहा था कि मैं जिस परंपरा का अनुयायी हूं, उसका प्रथम पुरुष जिसने भी इस परंपरा को प्रारंभ किया था, वह इस धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए इस परंपरा का प्रारंभ किया था। और इसलिए यह जो धर्म संस्कृति की रक्षा का जो होने के कारण मेरे ऊपर है, इसलिए हम सभी संपूर्ण हिंदू समाज की सुरक्षा का जिम्मेदारी लेते हैं। ऐसा संकल्प लेकर के, सभी की भाषा अलग थी, सभी के कहने का तरीका अलग रहा होगा, सभी के शब्द अलग थे, लेकिन सभी के अंदर से एक ही यह जो भाव था, इसी भाव को सबने व्यक्त किया, और इसके आधार पर विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। लेकिन विश्व हिंदू परिषद की स्थापना अचानक ऐसे नहीं हो गई एक दिन। तो विश्व हिंदू परिषद की जब स्थापना हो रही थी, जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया, हम सभी को मालूम है हमारा देश स्वतंत्र हो गया, लेकिन हम 200 से अधिक साल तक अंग्रेजों के गुलाम रहे। जब अंग्रेजों के हम गुलाम हुआ करते थे, यही उत्तर प्रदेश, इसी बिहार में ज्यादातर ऐसी घटनाएं हुई कि एक सादा पेपर ऐसे लेके अंग्रेज आते थे गांव में, और वहां रखते थे, और गांव के किसान मजदूरों को लाते थे पकड़कर, उनसे एक अंगूठा लगवा देते थे, और अंगूठा लगा करके कहते थे ये एग्रीमेंट हो गया। दुनिया का ऐसा अनूठा एग्रीमेंट हमने कहीं सुना नहीं था, न देखा था। पेपर पर कुछ लिखा ही नहीं था
केवल अंगूठा लगा दिया गया और बताया गया एग्रीमेंट हो गया। कौन सी का एग्रीमेंट हो गया? तो बैठ जाओ और अभी तुरंत यहाँ से तुमको जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि, अपनी धर्म भूमि, अपनी कर्म भूमि, इसको छोड़कर तुम्हें एग्रीमेंट के तहत कहाँ जाना है? तो किसी को त्रिनिदाद जाना पड़ा, किसी को इंडोनेशिया जाना पड़ा, अलग अलग द्वीपों पर जाकर के बसाया अंग्रेजों ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने केवल हमारे आर्थिक संसाधनों का ही दोहन नहीं किया, प्राकृतिक संसाधनों का ही दोहन नहीं किया, तो अंग्रेजों ने हमारे मानवीय संसाधनों का भी दोहन किया था। और उसी मानवीय संसाधनों के दोहन के क्रम में उन्होंने उठाया हमारे मजदूर और किसान बंधुओं को और एग्रीमेंट करा करके लेकर के गए विदेशी धरती पर और ले जाकर के वहां जंगलों में छोड़ दिया। न उनके साथ खेती थी, न उनके साथ कोई बाग था, न उनके पास कोई संसाधन थे, ले आके छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? तो अंग्रेजों ने देखा कि हमारा प्रत्येक गांव स्वावलंबी है, गांव में ही वाहन बन जाते हैं, बैलगाड़ी बन जाती थी गांव में ही, गांव में ही हमारे खेती के औजार बन जाते हैं, गांव में ही जूते चप्पल कपड़े बन जाते हैं। गांव तो स्वावलंबी है, अगर गांव को कभी किसी काम से अगर बंद भी किया गया तो गांव कभी भूखे नहीं मरने वाला है। प्रत्येक गांव अपने आप में ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए इनको अगर हमने भेजा तो वहां से कुछ कमा के हमें देंगे, यानी ये मेहनत करेंगे और जो वहां उपजेगा उसको हम इंग्लैंड ले जाएंगे। ऐसी सोच रखने वाले अंग्रेजों ने हमारे मजदूरों को, हमारे किसानों को उठा कर ले गए। जब वो लेके गए तो 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी वे वहां रह गए। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हो गया तो उन्हें भी उम्मीद जग गई कि भारत स्वतंत्र हो गया है और जैसे पाकिस्तान एक इस्लामिक देश के रूप में अस्तित्व में आ गया है, वैसे ही भारत भी एक हिंदू देश के रूप में अस्तित्व में आया है। हम चलेंगे और हम अपनी कुछ मांग करेंगे। क्या मांग करेंगे? ये जो हमारे जो यात्री गए थे, किसान गए थे, इन्होंने अपनी धर्म संस्कृति को बचाए रखने के लिए 3-4 पीढ़ियों तक जो प्रयत्न किया था, अब वो प्रयत्न उनको लगता था कि अब कम पड़ रहा है, उस प्रयत्न में कुछ और चीजें हमें जोड़नी थी। प्रयत्न क्या किया था? तो हम सभी को मालूम है कि हमारे यहाँ शादी ब्याह होते हैं तो वही राम सीता के गीत गाए जाते हैं। हमारे यहाँ आज भी चैता फगुआ गाया जाता है। हमारे यहाँ आज भी हम सभी को मालूम है कि अगर ये सावन के महीनों में एक अलग प्रकार के गीत गाए जाते हैं जिन्हें कजरी कहा जाता है। हमारे यहाँ भोजन करते समय गारी गाया जाता है। ये सब लोक कला है। इस लोक कला के बल पर और पॉकेट के अंदर रामायण का छोटा सा गुटका रख करके जो लोग यहाँ से गए, उन्होंने अपने धर्म संस्कृति से जुड़े रहे 4-4 पीढ़ियों तक, 3-3 पीढ़ियों तक। वो अपने धर्म पीढ़ियों से जुड़े रहने के लिए उन्होंने उस रामायण के गुटके और लोक गीतों का सहायता लिया। अगर किसी नव दंपति का विवाह कार्यक्रम होता था तो उसमें सभी संस्कारों में वो भगवान राम और सीता के ही गीत गा लिया करते थे और रामचरितमानस को करके अपने अनुष्ठान पूरा कर लिया करते थे। ऐसे अनुष्ठान जब चल रहे थे, उसकी जब चर्चा शुरू हुई तो उस चर्चा के अंदर से निकला कि अब भारत स्वतंत्र हो गया है और हम भी धीरे धीरे 3-4 पीढ़ियों के हो गए हैं। उसमें से कई तो अपने देश के सांसद और देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन गए थे। उसी में से एक थे त्रिनिदाद के सांसद शंभूनाथ जी। शंभूनाथ जी भारत आए, पीएमओ कार्यालय में संपर्क किया और पीएमओ कार्यालय में जाकर के कहा कि प्रधानमंत्री जी, मुझे एक पुजारी चाहिए, एक कर्मकांडी ब्राह्मण चाहिए जो हमारा हवन यज्ञ पूजन करा सके। उन्होंने कहा यह मांग तो आपका ठीक है, लेकिन यह मांग भारत पूरा नहीं कर सकता। अरे क्यों नहीं कर सकता? ये तो वेदों का देश है, ये तो देवताओं की भूमि है, देवताओं ने खुद इस भूमि को बनाया, फिर क्यों नहीं हो सकता? तो उन्होंने कहा ना, यह अब सेकुलर भूमि है, यहाँ सबको रहने का अधिकार है। यहाँ मुसलमान जो चाहे वो कर सकता है, ईसाई जो चाहे वो कर सकता है। उसको रहने के लिए भूमि हम दे सकते हैं, बनाने के लिए मदरसा हम वक्फ बोर्ड दे सकते हैं, लेकिन हम आपको पुजारी नहीं दे सकते। ऐसा कहा होगा, चाहे जो भी कहा होगा, लेकिन पुजारी उपलब्ध नहीं हुए, इसलिए पुजारी नहीं उपलब्ध हुए तो वहां से वह बड़े दुखी मन से बाहर आ रहे थे। उसी पीएमओ कार्यालय का एक कर्मचारी था जिसने जो है उनसे मिला और पूछा कि शंभूनाथ जी, अभी तो आप जा रहे थे, बड़े उत्साह में थे, बड़े उमंग में थे, बड़े आप
उम्मीदों के साथ गए थे, लेकिन बड़े दुखी मन से वापस हो रहे हैं। क्या बात है? कोई दिक्कत हो गई क्या? कोई कष्ट हो गया क्या? शंभुनाथ जी ने बताया उनको कि भाई साहब, मैं इस उद्देश्य से आया था, मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, आज मैं दुखी होकर के यहाँ से जा रहा हूँ। जब ऐसा सुना तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आपकी ये जो समस्या है इसका निदान एक जगह है। कहाँ है? तो उन्होंने कहा एक देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का संगठन है, उसके प्रमुख MS गोलवलकर हैं, और उस MS गोलवलकर से आप मिलेंगे तो मुझे विश्वास है निश्चित रूप से आपकी इस समस्या का समाधान होगा। और उस विश्वास के साथ आप नागपुर जाइए, उसका मुख्यालय वही है, वहां वो मिल सकते हैं।